अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद इरशाद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं हकाइक की तलाश। मुस्लिम ममालिक की इक्तिसादी नाकाबंदी। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो वक्त करीब है कि इराक वालों के पास रुपए और गल्ला आने पर पाबंदी लगा दी जाएगी। इनसे पूछा गया कि यह पाबंदी किसकी जानिब से होगी, तो उन्होंने फरमाया कि अजमियों की जानिब से। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा कि वो वक्त करीब है कि जब अहले शाम पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। पूछा गया कि यह रुकावट किसकी जानिब से होगी, फरमाया अहले रूम यानी मगरिब वालों की जानिब से। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में एक खलीफा होगा जो लोगों को माल लब भर भर कर देगा और शुमार नहीं करेगा। नेज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके कब्जे में मेरी जान है, यकीनन इस्लाम अपनी पहली हालत की तरफ लौटेगा जिस तरह की इब्तिदा मदीना से हुई थी, हत्ता कि ईमान सिर्फ मदीने में रह जाएगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना से जब भी कोई बेरगबती की बिना पर निकल जाएगा तो कुछ लोग सुनेंगे कि फला जगह पर अरजानी और बाग ज़र्रात की फरावानी है, तो मदीना छोड़कर वहां चले जाएंगे। हालांकि इनके वास्ते मदीना ही बेहतर था। इराक पर पाबंदी की पेशनगोई मुकम्मल हो चुकी है। सो ए ईमान वालों, अब किस बात का इंतजार है? मदीना में कोई मुनाफिक नहीं रह सकेगा, सिर्फ वही लोग वहां रह जाएंगे जो अल्लाह के दीन की खातिर जान देने की हिम्मत रखते होंगे। क्योंकि मुस्लिम शरीफ में हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत में है कि जब दज्जाल मदीना के बाहर आएगा और अपना गर्ज मारेगा तो उस वक्त मदीना को 3 झटके लगेंगे, जिससे डर कर कमजोर ईमान वाले मदीना से निकलकर कुफ्फार के साथ मिल जाएंगे। हजरत अबू नजर ताबई बयान फरमाते हैं कि हम हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में थे कि उन्होंने फरमाया कि करीब है वो वक्त जब अहले शाम के पास ना दीनार लाए जा सकेंगे और ना ही गल्ला। हमने पूछा, ये बंदिश किन लोगों की जानिब से होगी? हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, रूमियों की तरफ से। फिर थोड़ी देर खामोश रहकर फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी आखिरी उम्मत में खलीफा होगा जो माल लब भर भर के देगा और शुमार नहीं करेगा। हजरत काब से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि करीब है कि मशरिकी समंदर दूर हो जाएगा और इसमें कोई कश्ती भी ना चल सकेगी, चनाचा एक बस्ती वाले दूसरी बस्ती में ना जा पाएंगे और यह जंग अजीम के वक्त होगा और जंग अजीम हजरत मेहदी के वक्त होगी। मशरिकी समंदर से यहाँ बहरे अरब मुराद है। दूर होने का मतलब यह है कि इस तक पहुंचना दुश्वार हो जाएगा, जिसकी वजह से वहां आमदोरफ्त बंद हो जाएगी। आप जरा दुनिया का नक्शा उठाएं और अमेरिकन बहरी बेड़ों की मौजूदगी की जगहों को देखें तो ये रिवायत बहुत आसानी से आपकी समझ में आ जाएगी। कराची के साहिल से लेकर सोमालिया तक तमाम बहरी गुजरगाहों पर आलमी कुफर का कब्जा है। 11 सितंबर के बाद बहरे हिंद और बहरे अरब में आने जाने वाले जहाजों की चेकिंग बहुत सख्त की जा रही है। खुसूसन पाकिस्तान से जाने वाले जहाजों की चेकिंग इंतहाई सख्त होती है। आइंदा हालात मजीद सख्त होंगे, जिसकी वजह से समंदर के रास्ते एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दुनिया के नक्शे पर अगर नजर डाली जाए तो इस वक्त दज्जाली कुव्वतों ने मक्का और मदीना की हर तरफ से नाकाबंदी कर रखी है। तमाम समंदरी रास्तों पर इनका कंट्रोल है। इस तरह खुश्की की जानिब से भी इन दोनों शहरों को मुकम्मल अपने घेरे में लिया हुआ है। ऐसा महसूस होता है गोया दज्जाली कुव्वतें हजरत मेहदी तक पहुंचने वाली रसद व कमक को हर तरफ से रोकना चाहती हैं और इन खास जगहों पर अपना कंट्रोल चाहती हैं जहां से इनकी हिमायत के लिए मुजाहिदीन आ सकते हैं। मदीना का मुहासरा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अन करीब मदीना में मुसलमानों का मुहासरा किया जाएगा, यहां तक कि आखिरी मोर्चा सलाह में होगा और सलाह एक मकाम है खैबर के करीब। खैबर मदीना मुनव्वरा से 60 मील दूर है। इस वक्त अमरीकी फौजें मदीना से चंद किलोमीटर के फासले पर मौजूद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन लोगों से खिताब किया, चनाचा 3 मरतबा फरमाया, यौमुल खलास वमा यौमुल खलास, यौमुल खलास वमा यौमुल खलास। किसी ने पूछा, ये यौमुल खलास क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल आएगा और ओहद के पहाड़ पर चढ़ेगा, फिर अपने दोस्तों से कहेगा, क्या इस कसरे अबीस यानी सफेद महल को देख रहे हो? ये अहमद की मस्जिद है। फिर मदीना मुनव्वरा की जानिब आएगा तो इसको हर रास्ते पर हाथ में नंगी तलवार लिए एक फरिश्ते को मुकर्रर पाएगा। चनाचा सफखत अल जर्फ की जानिब आएगा और अपने खेमे पर जरब लगाएगा। फिर मदीना मुनव्वरा को 3 झटके लगेंगे, जिसके नतीजे में हर मुनाफिक मर्द औरत और फासिक मर्द औरत मदीना से निकलकर इसके साथ चले जाएंगे। इस तरह मदीना गुनाहगारों से पाक हो जाएगा और यही यौमुल खलास यानी छुटकारे या निजात का दिन है।
दज्जाल जब मस्जिद नबवी को देखेगा तो इसको कसरे अबीस यानी सफ़ेद महल कहेगा। जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात बयान फरमा रहे हैं उस वक्त मस्जिद नबवी बिल्कुल सादा मट्टी और गारे की बनी हुई थी, और अब मस्जिद नबवी को अगर दूर से या किसी ऊंची जगह से देखा जाए तो ये दीगर इमारतों के दरमियान बिल्कुल किसी महल की मानंद लगती है। मस्जिद नबवी की एक तस्वीर सैटेलाइट से ली गई है जिसमें मस्जिद नबवी बिल्कुल सफ़ेद नजर आ रही है। एक दूसरी रिवायत जिसमें दज्जाल के वक्त में मदीना मुनव्वरा के 7 दरवाजों का जिक्र है, तो 7 दरवाजों से मुराद शहर में दाखिले के 7 रास्ते भी हो सकते हैं, और इस वक्त मदीना मुनव्वरा में दाखिल होने के 7 बड़े रास्ते हैं। नंबर 1 जद्दा से आने वाला, नंबर 2 मक्का मुकर्रमा से आने वाला, नंबर 3 रबी से आने वाला, नंबर 4 एयरपोर्ट से शहर में आने वाला, और नंबर 5 तबूक से आने वाला। और बाकी 2 रास्ते हैं जो मज़ाफ़ाती इलाकों से आते हैं। अहले ईमान के लिए इंतहाई गौर व फिक्र का मकाम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले यमन और अहले शाम के लिए दुआ। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अल्लाह हमारे शाम में बरकत अता फरमा, ए अल्लाह हमारे यमन में बरकत अता फरमा। लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नजद में भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया ए अल्लाह हमारे शाम में बरकत अता फरमा और हमारे यमन में भी। लोगों ने फिर कहा हमारे नजद में भी। रावी का कहना है कि मेरा ख्याल है कि तीसरी बार रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वहां जलजले आएंगे और फितने होंगे और वहां शैतान का सींग जाहिर होगा। शाम और यमन की बरकत तो आज भी साफ नजर आ रही है कि अल्लाह ने इस आखिरी मौरके में फ़लस्तीन, शाम और यमन के मुजाहिदीन को जो हिस्सा अता किया है वो आपकी दुआ ही का असर है। इस वक्त दुनिया कुफर को हिलाने वाले शाम और यमन के जानबाज ही ज्यादा हैं। नजद का इलाका रियाज और उसके इर्द गिर्द का इलाका है। मुख्तलिफ इलाकों की खराबियों का बयान। हज़रत माज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैतुल मुक़द्दस का आबाद होना मदीना की खराबी का बाइस होगा, और मदीना की खराबी जंग अजीम का बाइस बनेगी, और जंग अजीम फ़तह कुस्तुनतुनिया का सबब होगी, और फ़तह कुस्तुनतुनिया दज्जाल के निकलने का सबब बनेगी। हज़रत माज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस बयान करने वाले यानी हज़रत माज बिन जबल की रान या कंधे पर हाथ मारकर फरमाया कि यह सब इस तरह हकीकत है जिस तरह तुम यहाँ बैठे हो। शहरों की खराबी के हवाले से जो अहादीस आई हैं इनमें लफ्ज़ खराब इस्तेमाल हुआ है जो हर किस्म के नुकसान मुकम्मल हो या जुज़वी सब के लिए इस्तेमाल होता है। इसलिए हमने इसका तर्जुमा खराब से ही किया है, क्योंकि हदीस में बयान करदा हर मुल्क का नुकसान एक दूसरे से मुख्तलिफ है। बैतुल मुक़द्दस की आबादी से मुराद यहूदियों का वहाँ कुव्वत पकड़ना है। बैतुल मुक़द्दस पर इसराइली कब्जे के बाद यहूदियों की नापाक नजरें मदीना मुनव्वरा पर लगी हुई हैं। जंग खलीज के वक्त अमरीकी फौजों का जजीरतुल अरब में आना दर हकीकत वो इसी मंसूबे का हिस्सा है जिसकी निशानदही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, और अल्लाह वालों ने अमरीका के खिलाफ जहाद का ऐलान कर दिया। हजरत वहब इब्ने मंबा फरमाते हैं कि जजीरतुल अरब उस वक्त तक खराब ना होगा जब तक मिस्र खराब ना हो जाए, और जंग अजीम उस वक्त तक ना होगी जब तक कूफा खराब ना हो जाए, और जब जंग अजीम होगी तो कुस्तुनतुनिया बनी हाशिम के एक शख्स के हाथों फतह होगा, और इंदलस और जजीरतुल अरब की खराबी घोड़ों की टापों और लश्करों के इख्तलाफ की वजह से होगी, और इराक की खराबी भूख और तलवार की वजह से होगी, और आर्मीनिया की खराबी जलजले और कड़क से होगी, और कूफा की खराबी दुश्मन की वजह से होगी, और बसरा की खराबी डूबने की वजह से होगी, और अबला की खराबी दुश्मन की वजह से होगी, और री की खराबी दिलम की वजह से होगी, और खुरासान की खराबी तिब्बत की वजह से होगी, और तिब्बत की खराबी सिंध की वजह से होगी, और सिंध की खराबी हिंदुस्तान की वजह से होगी, और यमन की खराबी टिड्डियों और बादशाह की वजह से होगी, और मक्का की खराबी हबशा की वजह से होगी, और मदीना की खराबी भूख की वजह से होगी। हजरत काब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जजीरतुल अरब खराबी से महफूज रहेगा जब तक कि आर्मीनिया खराब ना हो जाए, और मिस्र खराबी से महफूज रहेगा जब तक कि जजीरतुल अरब ना खराब हो जाए, और कूफा खराबी से महफूज रहेगा जब तक कि मिस्र खराब ना हो जाए, और जंग अजीम उस वक्त तक नहीं छिड़ेगी जब तक कूफा खराब ना हो जाए, और दज्जाल उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक कुफर का शहर फतह ना हो जाए। हजरत मसजूर बिन गैलान रहमतुल्लाह अलैह हजरत अब्दुल्ला बिन सामित रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि मैं और मेरे वालिद अब्दुल्ला के साथ मस्जिद से बाहर आए तो अब्दुल्ला ने फरमाया खित्तों में ज्यादा जल्द खराब होने वाले खित्ते बसरा और मिस्र हैं। मैंने पूछा कि इनको क्या चीज खराब कर सकती है, हालांकि वहां तो बड़े मुअज़्ज़िज़ और मालदार लोग मौजूद हैं। तो उन्होंने जवाब दिया खून रेजी कत्ले आम। ये बात मैं ऐसे कह रहा हूं गोया मैं बसरा में हूं, और बसरा गोया बैठा हुआ शुतुरमुर्ग हो। रहा मिस्र तो दरियाए नील खुश्क हो जाएगा, और यही मिस्र की खराबी का सबब होगा। हजरत अबू उस्मान अल नहदी कहते हैं कि मैं जरीर इब्ने अब्दुल्ला के साथ कतर बिल में था, तो उन्होंने पूछा इस बस्ती का क्या नाम है। मैंने कहा कतर बिल।
अबू उस्मान कहते हैं कि फिर जरीर बिन अब्दुल्ला ने दुजैल की जानिब इशारा किया, पूछा इसका क्या नाम है? अबू उस्मान कहते हैं कि मैंने कहा दुजैल। कहते हैं फिर उन्होंने दजला की जानिब इशारा किया, मैंने कहा वो दजला है। वो कहते हैं फिर उन्होंने अल-सिरात की तरफ इशारा किया, मैंने कहा उसको अल-सिरात कहते हैं। जरीर इब्ने अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना है कि दजला और दुजैल और कतरबिल और अल-सिरात के दरमियान एक शहर बनाया जाएगा जिसमें दुनिया की दौलत, खजाने और दुनिया के जाबिर लोग जमा किए जाएंगे। अहले शहर धंस जाएंगे तो ये शहर लोहे की कील से भी ज्यादा तेजी के साथ जमीन में धंस जाने वाला है। दुजैल बगदाद और तकरीद के दरमियान समारा शहर के करीब है। हजरत इसाक इब्ने अबी याहिया अल-काबी हजरत ओजाई से रिवायत करते हैं कि उन्होंने फरमाया कि जब पीले झंडों वाले मिस्र में दाखिल हो जाएंगे तो अहले शाम को जमीन दोज सुरंगें खोद लेनी चाहिए। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने मिस्र वालों से फरमाया, जब तुम्हारे पास मगरिब से अब्दुल्ला इब्ने अब्दुर्रहमान आएगा और तुम और वो कंतरा से कताल करोगे, जिसके नतीजे में तुम्हारे दरमियान 70,000 मकतूल होंगे और तुम्हें सरजमीन मिस्र और शाम की एक एक बस्ती से जरूर निकाल देंगे और अरबी औरतें दिमिश्क के रास्ते पर 25 धर्म में बेची जाएगी। फिर वो हमस में दाखिल होंगे, वहां वो 18 महीने ठहरेंगे और वहां मालो दौलत तकसीम करेंगे। नेज वहां मर्दों और औरतों को कत्ल किया जाएगा।